हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैंने 3 नए नोटिफिकेशंस विच आर नोटिफिकेशन नंबर 66, 67 एंड 68 जो कि जीएसटी में आए हैं, ये तीनों नोटिफिकेशन डिस्कस करने के लिए बनाए हैं। तो अगर मैं 66 की बात करूं, लेट मी राइट ऑल्सो, अगर मैं 66 की बात करूं तो 66 जो है सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 में आपको रिलीफ देता है। तो हम ये सेक्शन भी डिस्कस करेंगे और रिलीफ क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। 67 की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पोजिट डीलर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से कॉम्पोजिट डीलर बोल रहे थे कि रेगुलर टैक्स पेयर के लिए तो आप लोग रिलीफ लेके आ गए, लेकिन हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, उनके रिलीफ की बात करता है। और अगर मैं 68 की बात करूं तो वो बात करता है फाइनल रिटर्न में रिलीफ की। तो ये तीनों सिचुएशन में रिलीफ है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी इसके अलावा और कोई रिलीफ नहीं है। आई नो बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है एक्सटेंड। देयर आर चांसेस कि वो एक्सटेंड हो, बट आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर कोई भी अपडेट होगी तो आई विल शेयर विद यू। सो फ्रेंड्स, तब अब हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 68 की। तो सेक्शन 68 जो है वो बात करता है जीएसटीआर 10 की। आपको जीएसटीआर 10 कब फाइल करनी होती है? या तो आपका रजिस्ट्रेशन आपने सुओ मोटो यानी अपने आप कैंसिल कराया है, या फिर आपका असेसिंग ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। तो इस केस में आपको 3 महीने के अंदर अंदर जीएसटीआर 10, जिसे आप फाइनल रिटर्न भी कहते हो, वो फाइल करनी होती है। तो अगर अभी तक आपके केस में आपने जीएसटीआर 10 फाइल नहीं करी थी और आपके ऊपर पेनल्टी बन रही थी, तो आपको रिलीफ है। अब रिलीफ क्या है? सबसे पहले तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो 22 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में। तो अगर आपकी पेनल्टी है जो 250 रुपए से अगर ज्यादा है, तो आपकी 250 रुपए तक की रह जाएगी सीजीएसटी में, और अगेन 250 की एसजीएसटी में लगेगी। तो उसमें आप मान लीजिए टोटल 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी, और अगर आपकी 250 से कम है तो वो जीरो हो जाएगी। तो ये आपको रिलीफ मिल रहा है। अब इस केस में मेरे पास एक सवाल आता है कि अगर हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं मैम, तो उस केस में फ्रेंड्स अगर आप पेनल्टी पे करके रिटर्न फाइल कर चुके हो तो ऐसा नहीं है कि जो आपने पे कर दिया उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, कहने को यहाँ पे इन्होंने 22 सितंबर लिखा है, बट पोर्टल को अपडेट होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट कर लेना, एक बार पोर्टल अपडेट हो जाए उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नाउ, so since some of the friends who are subscriber of our channel, they belong from South India, so they complain to me that you always explain things in Hindi. For them I made a small summary which is in English. So what I told you that if you are filing final return and you file your return between 22nd September to 31st December, and if your penalty is in excess of 250, it shall stand waived to 250 only, and the total amount would be 500, 250 in CGST Act and 250 in SGST Act. And if it is less than 250, then it would be zero. First thing. Second thing that I said was ki kindly wait for the portal to be updated. And third thing which I said was that uh, if you have already filed your final return and you have paid the penalty, in that case there is no relief for you. So this was the summary. Now, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अब हम पढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 67 2020 की ओर। तो फ्रेंड्स, ये जो बात करता है ये कॉम्पोजिट डीलर के लिए रिलीफ की बात करता है। अब रिलीफ क्या है? रिलीफ ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपकी नील की रिटर्न है, ठीक है, और आप अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर रहे हो बिटवीन 22 सितंबर टू 31 अक्टूबर, तो उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं भरनी, आपकी पेनल्टी वेव्ड ऑफ है। एंड अगर आपकी रिटर्न में कोई डाटा है तो भी अगर आपकी 250 से कम तक की पेनल्टी है तो भी वो वेव्ड ऑफ हो जाएगी, और अगर वो 250 तक से ज्यादा की पेनल्टी है तो अगेन 500, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ क्योंकि 250 लगेगी आपकी सीजीएसटी एक्ट में एंड 250 लगेगी आपकी एसजी एक्ट।
SGST एक्ट में. सो दिस वाज द समरी ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 67. अगेन, इफ यू हैव पेड द पेनल्टी, अगर आपने ऑलरेडी पेनल्टी पे कर दिया है, फीस पे कर दी है, तो उस केस में आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है. तो चला गया सरकार के खाते में, वो चला गया. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज फ्रेंड्स दैट पोर्टल को अपडेट होने में टाइम लगता है. ऑल्दो नोटिफिकेशन उन्होंने कह दिया कि 22 दिसंबर से फाइल कर दो, नहीं, लेकिन अभी पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा वेट कर लो. एक बार पोर्टल अपडेट हो जाए उसके बाद आप अपनी रिटर्न को फाइल कर लेना. अच्छा, इसमें कौन कौन सी रिटर्न की बात कर रहा है? वो GSTR 4 की बात कर रहा है फॉर क्वार्टर जुलाई 2017 टू मार्च 2020. इन्हीं स्पेसिफिक रिटर्न्स के लिए रिलीफ है, वो भी अगर आप इस स्पेसिफिक पीरियड के दौरान ये रिटर्न्स को फाइल कर देते हो. अभी GSTR 9 के लिए कोई रिलीफ नहीं आया है फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, बट अगेन अगर वो आएगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे. Again, I have made a summary. Summary is if you are required to pay late fee under section 47. Now late fees is in respect of composite dealer for GSTR 4. So if the return has no data, means nil return is there. So in that case, you don't need to pay any penalty or late fees. And if the return has data, so the penalty in excess of rupees 250 has been waived off. So if your return has data, then you need to pay penalty of rupees 500. So how 500? 250 in CGST Act and 250 in SGST Act. That too for quarter July 17 to March 20. And the return should be filed between 22nd September to 31st अक्टूबर. चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 66 की तरफ. तो नोटिफिकेशन नंबर 66 जो है वो रिलीफ लेके आया स्पेशली सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 7 में. तो अगर मैं सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 की बात करूं तो ये क्या कहता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आपने अपने गुड्स को अपने क्लाइंट के पास भेजा. तो क्लाइंट ने बोला कि भैया खरीदने से पहले मैं उनको चेक करना चाहता हूँ, तो बेसिकली आपने सैंपल भेजा उसके अप्रूवल के लिए कि अगर आपको ये गुड्स पसंद आ जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा और आप मेरे गुड्स खरीद लेना. सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर 6 महीने हो गए, ठीक है, और आपकी सप्लाई नहीं हुई और आपने गुड्स रिमूव कर दिए थे, तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है. ये आपका सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 कहता है. अब रिलीफ क्या था? रिलीफ ये था अगर आपकी गुड्स इंडिया के बाहर गई हैं इस केस में, और आपका जो पीरियड है वो है 20th मार्च से लेके 30th अक्टूबर. सो बेसिकली अगर आप 20th मार्च को याद करें, ये वो दिन था जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था. ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरी बात को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे. अगर आपके गुड्स इस पीरियड के दौरान बाहर गए हैं तो आपको जो ये कंप्लायंस करना था, इसकी जो ड्यू डेट है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st October 2020. So this was the notification 66/2020 that I wanted to discuss with you. अब इसको इंग्लिश में let's read a summary. So the time limit for issuing invoices, now in which case where goods has been sent, या तो आपने भिजवा दिए, you have sent them, or they have been taken out of India for sale or return, and the period falls between 20th March to 30th October. In that case, you can do the compliance of section 31 subsection 1 up to 31st October 2020. So this was the summary which I wanted to discuss with you, and these were the 3 notifications. I hope that I have covered everything. In the other case, अगर आपकी कोई query है तो please feel free to write in comment box. आपकी सारी queries welcome है. अगर आपको ये वीडियो में कोई इशू है तो वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड अपनी राय जरूर दीजिए
ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, चाहे ऐसी वीडियोस रिलेटेड, चाहे वेबिनार्स रिलेटेड, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।